तो दैट इज ऑल बुलशिट, वो सब बेवकूफों वाली बातें होती हैं। मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क्स व्हेन यू, तो नेक्स्ट टाइम यू वांट टू मैनिफेस्ट, तुम्हें 3 तरीके मैंने बताती हैं, बट चौथा पॉइंट हमेशा याद रखना। और काफी लोगों ने कमेंट किया था मेरी एक शॉर्ट्स पे कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं एंड मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, एंड बेसिकली कि कैसे करना चाहिए मैनिफेस्ट, लाइक कि कौन सा सही तरीका होता है। तो देखो तरीके तो बहुत सारे हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरे केस में मैं 3 चीज़ें फॉलो करता हूँ। एक है विजन बोर्ड, एक है विजुअलाइजेशन, जो मोर और लेस सेम कंसेप्ट हो जाता है, और तीसरी चीज़ जो होती है वो बस माइंड में बार बार रिपीट करना, उस चीज़ को याद करते रहना, या बार बार दिमाग में वो होता है ना रिपीट करना, माइंड में रिपीट करना। तुम लिख लिख के भी कर सकते हो, काफ़ी लोग लिख के अपने गोल्स को लिख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। मैंने वो कभी ट्राई नहीं करा एज सच, बट हाँ ये है कि कहीं ना कहीं पे मैंने अपने को फाउंडर को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, फोगाट को किसी ना किसी व्हाट्सएप मैसेज में वो चीज़ें डाल के रखी हुई है, एक एज अ रिमाइंडर नोट टाइप से हमने व्हाट्सएप पे एक दूसरे को शेयर कर रखा है, एंड मेरे फोन में भी वो है। बट इट्स लाइक कि हमारा जो भी प्लान है आगे काम करने का, लाइफ में क्या क्या चीज़ें हमें अचीव करनी है, वो सब मैंने ऐसे करा हुआ है कि भाई हमें ये सब डाउन द लाइन ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, जिससे वो हमें याद रहे कि कल को हम कभी लॉस फील कर रहे हैं या फिर हमें लगे ना यार बोर हो रहे हैं कि किस पे काम करना है, तो याद रहे कि अच्छा हाँ भाई ये चीज रिमेनिंग है, ये चीज पेंडिंग चल रही है, वगैरह वगैरह। तो फर्स्टली विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है यार? विजन बोर्ड ये होता है कि जैसे मुझे बहुत अच्छा फिजिक चाहिए था, मैं बहुत ओबीस लड़का था स्टार्टिंग से ही, बचपन से बहुत मीठा खाता था, अभी भी खाता हूँ, मैं बहुत चटोरा आदमी हूँ। मैं फिटनेस करता ही इसलिए हूँ कि मैं अच्छा दिखूं, और मैं अनशन चीजें, चटर पटर चीजें नहीं होती जो मस्त मसालेदार चीजें, स्ट्रीट फूड वगैरह, मीठी चीजें, वो सब खा सकूं, एंड फिर मैं वापस जिम जाऊं। और फिर मेरे को जिम जाने में मजा आता है, बस मेरे को ये मेरा मोटिव यही होता है कि अच्छा दिखूं एंड अच्छी अच्छी चीजें खा सकूं, राइट। तो मैंने ना बहुत टाइम पहले अपने गैलरी में डाल रखी थी ये चीजें कि एक मेरे को 6 पैक एब्स वगैरह टाइप ऑफ फिजिक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए वगैरह। मैं स्क्रीनशॉट लेके डाले हुए थे कि मुझे अगर लैम्बोर्गिनी चाहिए तो मैंने लैम्बोर्गिनी का रखा हुआ है, जी वैगन का रखा हुआ है, डिफेंडर की फोटोज रखी है, सही में रखी हुई हैं। एक बहुत बड़ा बंगला टाइप का मैंशन टाइप सा रखा हुआ है, ठीक है। मैं फॉरेन करेंसी में कमाऊं, डॉलर्स में कमाऊं, तो वो उसका भी एक मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। इवन मेरे जो फोन की लॉक स्क्रीन है वो भी डॉलर्स की है। कि इसको विजन बोर्ड का कंसेप्ट है, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कितना इफेक्टिव है कि नहीं है। मेन थिंग मैंने क्या करा, मैंने उसको रख के स्क्रीनशॉट लेके अब इमेजेस गूगल से निकाल के अपने फोन में सेव कर लिए, गैलरी में एक फोल्डर बना के विजन बोर्ड, और उसमें सेव कर रखी है मैंने। वो बीच बीच में ऐसे ही देख लेता हूँ कभी कभी रैंडमली, बट काफी महीनों से अब तो मैंने देखा ही नहीं है, बहुत पहले डाला था मैंने, ठीक है। अब ये तो हो गया विजन बोर्ड का कि मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए, गैलरी में लगा के रख दिए, जब जब मेरे को रिमाइंडर चाहिए होता है लाइफ में मैं उसको देखता रहता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज होगी विजुअलाइजेशन। बेसिकली विजुअलाइजेशन में क्या करना है तुम्हें कि जो भी तुम्हारा गोल है उसका जो एंड रिजल्ट तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ ऐसी होगी, उस चीज को विजुअलाइज करना है, और खुद को विजुअलाइज करना है कि उस गोल को तुम ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। तो वो इमेजिनेशन वाला पार्ट हो जाता है, तुम माइंड में अपने विजुअलाइज करते हो, माइंड में तुम्हारे वो इमेज रहती है। एंड ये चीज मैं बहुत करता हूँ, बहुत एक्टिवली करता हूँ, और ये अब सॉर्ट ऑफ इतना हो गया है कि मेरे को पता भी नहीं चलता आधे टाइम ये कब कर रहा होता हूँ मैं, बट वो चलता रहता है माइंड में ना, बैक ऑफ माई माइंड वो चलती रहती है चीज। एंड देखो तीसरी चीज होती है कि एक किसी पेज पे तुम बार बार वो लिख रहे हो, या फिर तुमने कहीं पे लिख के अपने गोल्स को छोड़ दिया, राइट। छोड़ दिया का मतलब ये नहीं कि भूल ही गए, लिख के तुमने कहीं पे वो सेफली रख लिया अपने पास, उसको बार बार देख लिया बीच बीच में जब भी तुम्हारा मन करा। तो मैंने ये चीज किसी पेन एंड पेपर पे नहीं लिखी है सच, मैंने ये मेनली एक लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आई वांट टू अचीव या विच वी want to achieve through our businesses and in our businesses and in our life, मैंने और फोगाट ने एक दूसरे को शेयर कर रखी है व्हाट्सएप चैट पे अपनी एक। तो ये तीसरी चीज हम ऐसे फॉलो करते हैं, एंड ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई है तुमने, जैसे मैं करता हूँ। नाउ द थिंग इज कि मुझे जितना समझ में आता है मैनिफेस्टेशन को लेके, राइट। मैनिफेस्टेशन से होता क्या है कि मैनिफेस्टेशन का बेसिक सा इतना मतलब होता है कि तुम एक हायर फ्रीक्वेंसी पे, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारी चीजें लाई करते, तुम्हारे गोल्स लाई करते, तुम्हारी ड्रीम लाई करती है, तुम उस फ्रीक्वेंसी पे अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हो। फ्रीक्वेंसी मान लो, वाइब मान लो, एनर्जी मान लो, एक ही बात है। जब तुम ऐसी चीजें करते हो ना, 2 से 3 चीजें जो मैंने तुम्हें करी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें फील गुड टाइप सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ यार ये हो सकता है, पॉसिबल है ये। और जब तुम उस फीलिंग में रहते हो ना अगेन एंड अगेन, तो तुम्हारी एनर्जी जो है बॉडी की वो खुद ही ग्रो करती जाती है, उस लेवल को मैच करने लग जाती है। बेसिकली तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी ड्रीम लाइफ के या तुम्हारे गोल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने लगती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल से कि मैनिफेस्टेशन में या विजुअलाइजेशन के थ्रू तो हम एक हायर फ्रीक्वेंसी पुट आउट करते हैं यूनिवर्स में। क्यों? देखो हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी इज ऑल टुगेदर अनदर कंसेप्ट, और मान के चलो एक गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और एक बैड एनर्जी या फिर एक नेगेटिव एनर्जी मान के चल लो इसमें। एंड इसका बेसिक सा ये कंसेप्ट होता है कि जिस टाइप की, जिस लेवल की एनर्जी या रेडिएशंस या वाइब्स या फिर फ्रीक्वेंसी तुम यूनिवर्स में पुट आउट करते हो,
उसी लेवल का रिजल्ट यूनिवर्स तुम्हें लाके देता है, उसी लेवल की या उसी सेम फ्रीक्वेंसी पे जो चीजें लाई करती है ना, वो तुम्हारी तरफ भेजता है यूनिवर्स। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कैच इतना होता है, लोगों को लगता है ये 3 से 4 चीजें जो टोट के जिसको बोल लो तुम, ये हम कर लेंगे तो खुद ही चीजें होने लगेंगी। ऐसा नहीं होता। तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे उस पर एफर्ट मारना ही पड़ेगा। मैं भी एफर्ट मारता हूँ, फोगाट भी एफर्ट मारता है, हम दोनों लगे रहते हैं, तब जाके हमारे काम बनते हैं। मैनिफेस्टेशन इज समथिंग कि भाई हमने कर दिया फॉर आवर ओन सेक, बट एट द एंड ऑफ द डे असली मेहनत जो होती है, जो तुम प्रॉपर लेबर पुट इन कर रहे हो, जो एफर्ट्स हैं, जो रेंट पे कर रहे हो तुम उस सक्सेस का, जब तक तुम वो एक्चुअली में पे कर रहे हो तभी वो मैनिफेस्टेशन पक्की बनेगी, सच्चाई में बनेगी। यू कांट मैनिफेस्ट कि मैं 100 में से 100 मार्क्स लाऊंगा एंड तुम बस बेवकूफों की तरह बैठे हुए कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करे, प्रिपेयर नहीं करे। क्यों? क्योंकि मैंने तो एक पेज पे लिख के छोड़ दिया, मेरे तो दिमाग में चला 100 में से 100 आ रहे हैं, मैं टॉपर कहला रहा हूं, मैंने एकेडमी टॉप कर ली, कोचिंग टॉप कर ली, पूरा दिल्ली का टॉपर बन गया, स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर बन गया, बट मैं तुमने एक पन्ना भी नहीं पढ़ के दिया प्रिपरेशन में एक्चुअली में। तो दैट इज ऑल बुलशिट। वो सब बेवकूफों वाली बातें होती हैं। मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क्स व्हेन यू वर्क हार्ड इनफ फॉर दैट एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो ये चीज हमेशा याद रखो, तुम्हारा भैया, तुम्हारे सर, जिस भी लेंस से तुम मुझे देखते हो, वो अगर ये 3 चीजें फॉलो करे तो साथ के साथ अगर वो बस लिख के छोड़ दिया उन्होंने, तो उसके बचे हुए टाइम में पूरे 24 घंटे जो होते हैं उसमें 1 मिनट लगता है सब लिखने में, मैक्सिमम आधा घंटा लग जाएगा तुम्हें सोच सोच के। बट जितने बचे हुए घंटे होंगे उसमें मैं फिर मेहनत कर रहा हूँ उसके टुवर्ड्स, उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी वे में मैं उस डायरेक्शन में एफर्ट पुट आउट कर रहा हूँ। तभी जाके मेरे को गारंटी मिल रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों में वो चीज मेरे पास आ जाएगी। इन माई ओपिनियन बस इतनी सी ही चीज होती है मैनिफेस्टेशन, एंड ऐसे ही काम करती है। तुम बस हाथ पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैंने सारे टोटके कर लिए, सारी चीजें कर ली एंड एंजल नंबर्स दिख रहे हैं मुझे। एंजल नंबर्स आर ट्रू मेरे केस में, हाँ मेरे को आई डू बिलीव इन एंजल नंबर्स वगैरह, इवन आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट ओनली एज गाइडेंस, ओनली एज गाइडेंस, नॉट कि मेरी पूरी लाइफ डिपेंड करती है उस पर, नहीं, कभी भी नहीं। एंड एस्ट्रोलॉजी पे, पंडितों पे मैं तभी विश्वास करता हूँ जब मेरे को जेन्युइनली फील होता है कि हाँ भाई इस इंसान को सही में पता है, और मेरे को जब जेन्युइनली लगता है। तो मैनिफेस्टेशन हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें तभी काम करती है जब तुम काम करो, एंड दीज आर ऑल जस्ट गाइडेंस। ये बस गाइडेंस है, ये तुम्हारे मेंटल पीस के लिए, रिएश्योरेंस के लिए वाली बातें होती हैं। बट जब तक तुम इस पे काम नहीं करोगे, एक्चुअल एफर्ट पुट नहीं करोगे, तब तक नील बटा सन्नाटे रहेगा रिजल्ट हमेशा। तो नेक्स्ट टाइम यू वांट टू मैनिफेस्ट, तुम्हें 3 तरीके मैंने बताती हैं, बट चौथा पॉइंट हमेशा याद रखना, तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट अचीव जैक शिट इन दिस वर्ल्ड। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।